दोस्तों, गर्मियों में आपने मैंगो जूस का मजा लिया ही होगा और आपने यह भी देखा होगा कि ये सभी ब्रांड्स यह कहते हैं कि यह 100% मैंगो से बनी है, लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच फैक्ट्रियों में ड्रिंक को बनाते समय सिर्फ मैंगो का ही यूज होता है और आपने कभी सोचा होगा कि यह बनती कैसे है? और क्या यह सचमुच आमों से ही बनाया जाता है? तो हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें केमिकल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जिससे हमें यह मैंगो जूस मिलता है, और ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले बात करते हैं कि आम को इन फैक्ट्री तक लाते कैसे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इन पर से इन आमों को तोड़ना भी एक बड़ा टास्क है। इसीलिए इसमें फैक्ट्रियां हार्वेस्टिंग मशीन की मदद लेते हैं। नीचे के आमों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर के आमों के लिए एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल होता है जिसके आगे मैकेनिकल लॉक लगे होते हैं जो टहनी को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि क्रेन से अटैच होती है। आमों को तोड़ने के बाद सीधे एक टेम्पो लाइन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे आमों में से इनकी डंडियों को रिमूव किया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है और जैसे ही आप इस टहनी में से फल को अलग करते हैं, अपने डिफेंस के लिए इस आम में से एक स्लैब निकलता है। इस स्लैब के कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन जलने लगती है। साथ ही अगर ये सेब पर गिर जाए तो इसे डैमेज भी कर सकता है। इसलिए टहनी को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है और निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर टेम्पो लाइन में फेंक दिया जाता है। इस लाइन पर आने के बाद आम पर केमिकल छिड़के जाते हैं और फिर इन्हें 1 मिनट तक पानी में डुबोकर रख दिया जाता है ताकि इसके स्लैब का ये टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर मशीन पर रख दिया जाता है, जहां से ये आगे कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं, इसलिए डैमेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बॉयल बीन के ऊपर एक फोम की शीट लगा दी जाती है, जिस पर ही आम गिरते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें बड़े बड़े स्टोर हाउस में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर ये फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भर कर आम जब फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम फैक्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद एक सेकंड वॉश प्रोसेस ही होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से साफ हो सके। इसके बाद इन आमों को सॉफ्ट ड्रिंक प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 4 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों पर मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आम का कलर और उसका फ्लेवर भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन मैंगो के साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए डैमेज को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या डैमेज हो गया है तो उसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर कर्मचारी इन बचे हुए आमों के ऊपरी भाग को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक डस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये डस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही स्मार्ट तरीके से आम की गुठलियां और उसके छिलके को रिमूव कर देती है, जिसके बाद ये एक पंपिंग और एक्सेलरेटर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम से जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के जूस की कैटेगरी बन जाती है, विलो और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है इसे एक जूस सेल में भेजने की, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है ताकि जूस में ऑक्सीजन जूस को खराब ना कर दे। डिग्रेसिंग मशीन में यह जूस 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 11 से 16 मिनट तक रहता है। अभी इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है। साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपके जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां 15 से 20 मेगापास्कल के प्रेशर पर इसे 3 से 4 बार होमनाइजर किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। मैंगो जूस को इसके बाद वेजी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस जूस को फर्टिलाइजेशन मशीन में डालकर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है।
इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस रहे। इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अब आप ये जो जूस पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है। क्या बताओ, उसे 5 से 6 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। इस जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान यह है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बॉटल्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो जूस असली आम से नहीं बनता, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने के कारण वो अपना मैंगो फ्लेवर ही कम कर देता है। खैर, इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेजा जाता है। यहाँ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस सबसे पहले बॉटल्स को धोकर अच्छे से स्टरलाइज कर लेता है और उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भरकर कैप्स को भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिर में इन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस आपके फ्रिज तक आने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी मेहनत से एक आम से फ्रूट जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप्स के बाद ये अब तक पहुंचता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।